वेलकम एवरीवन टू ए ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ दिस चैनल पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। इस सीरीज में हम कुछ रियल लाइफ घोस्ट वीडियोस एंड सुपरनैचुरल वीडियोस को देखेंगे एंड साथ ही साथ उनके बैक स्टोरीज को जानने की भी कोशिश करेंगे। सो ऑन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज वी विल एनकाउंटर 3 डिफरेंट पैरानॉर्मल स्टोरीज। सो अभी बिना किसी डिले के लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट एनकाउंटर, द घोस्ट ऑफ पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार का नाम शायद तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा। पैब्लो एस्कोबार कोलंबिया, साउथ अमेरिका से था एंड हिस्ट्री के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स में से एक था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ कोकेन। 1970s में उसने क्रिमिनल वर्ल्ड में एंटर किया एंड उसके बाद से ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर एंड टेररिज्म जैसे हर तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में उसने हाथ डाला। He started a criminal organization called the Medellin Cartel. एस्कोबार हिस्ट्री का सबसे वेल्दिएस्ट क्रिमिनल था with a net worth of $30 billion at the time of his death. In 2nd December 1993, Escobar died in an encounter. A fusillade of police bullets. Escobar's body was taken to the morgue, where it was identified by his mother. He was 44. President Clinton has called President Gaviria to congratulate him. Obviously not a peaceful way to die. एंड शायद इसी वजह से मरने के बाद भी वो सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। एक इंसान जिसकी पूरी ज़िंदगी टेररिज्म एंड वायलेंस में बीती है, उसका घोस्ट या फिर स्पिरिट कितना एविल होगा ये शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पैब्लो एस्कोबार के घोस्ट के एविडेंसेस तब बाहर आए जब मरिया डेल्मा नाम के एक लड़की ने कोलंबिया में उपस्थित एस्कोबार के घर की एक पिक्चर को इंटरनेट पर अपलोड किया। ये पिक्चर शायद तुम्हें नॉर्मल दिखे, बट व्हेन यू डिजिटली जूम द इमेज तुम काफ़ी क्लियरली एक ह्यूमन लाइक फिगर को उस बिल्डिंग में देख सकते हो। व्हाट स्ट्रेंज हियर इज कि एस्कोबार के डेथ के बाद उस पूरे बिल्डिंग को कम्प्लीटली सीज कर दिया गया था एंड अथॉरिटीज ने उस बिल्डिंग को कम्प्लीटली लॉक कर दिया था एंड नो वन वाज अलाउड टू गो देयर। उस पिक्चर को देखने के बाद कुछ लोगों ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि वो एस्कोबार से रिजेंबल कर रहा था। ऑल्दो वो इमेज काफ़ी ज़्यादा ब्लड था, बट एक फीचर वहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा था एंड दैट्स द मॉस्टैच। अगर तुमने एस्कोबार के पिक्चर्स को देखा होगा तो एस्कोबार की भी ऐसी ही सिमिलर एक लार्ज एंड डार्क मॉस्टैच थी। कुछ लोगों ने इस इमेज को फोटोशॉप्ड कहा, क्लेम करते हुए कि ये इमेज फेक है एंड वहीं कुछ और लोगों ने टेक्नोलॉजी की मदद से इस इमेज को रियल प्रूफ किया। जब उन्होंने इस पिक्चर के ऊपर एक नॉइज एनालिसिस फिल्टर लगाया तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था एंड फोटोशॉप का कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा था। सिमिलरली जब एक ल्यूमिनेंस ग्रेडियंट फिल्टर का यूज़ किया गया तब भी सब कुछ नॉर्मल था। वो फिगर बैकग्राउंड के साथ परफेक्टली ब्लेंड कर रहा था एज इफ द फिगर इज एक्चुअली ओवर देयर। वेल टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता ये कौन से फिल्टर्स है, इनके क्या काम है एंड मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, बट ये एक्चुअल में ऐसा काम करते हैं या नहीं उसके बारे में भी नहीं पता। बस मुझे इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वही मैं तुम्हें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज फिल्टर्स। 2019 में कोलंबिया गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो एस्कोबार के उस बिल्डिंग को कम्प्लीटली डिमोलिश कर देंगे। ऑन द डे ऑफ डिमोलिशन जब उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था, आसपास के एरिया के लोग अपने रूफ टॉप पे चढ़ के उस पूरे प्रोसेस को देख रहे थे। कई लोग तो उस प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे थे। बोगोटा ड्रीम TV4 नाम के एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है ऑफ एस्कोबार्स बिल्डिंग डिमोलिशन एंड दैट वीडियो इज नॉट नॉर्मल। इस वीडियो में तुम एक अजीब चीज़ को नोटिस करोगे। बिल्डिंग के कोलैप्स करने से पहले उस बिल्डिंग में एक ह्यूमन लाइक फिगर यहाँ वहाँ मूव कर रहा है एंड इस चीज़ को तुम उस वीडियो में भी काफ़ी क्लियरली देख सकते हो। अगर अथॉरिटीज़ किसी बिल्डिंग को तोड़ने वाले हैं एंड डिमोलिश करने वाले हैं तो वो इस बात का तो ध्यान रखेंगे कि उस बिल्डिंग के आसपास भी कोई ना हो। सो उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का होना तो इम्पॉसिबल था। देन व्हाट वाज दिस स्ट्रेंज फिगर? इवन इस फिगर की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा अननेचुरल थी। इट वॉज फ्लोटिंग एंड मूविंग विद इनह्यूमन स्पीड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर एंड बिल्डिंग के कोलैप्स होने के कुछ सेकेंड्स पहले भी वो फिगर वहाँ पे था एंड क्लियरली वीडियो में दिख रहा था। इवन बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज़ को क्लेम किया कि उस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले उन्होंने इस फिगर को वहाँ पे देखा था। जब इंटरनेट पे एस्कोबार के बिल्डिंग की वो पिक्चर एंड ए वीडियो वायरल हुई तब लोगों ने काफ़ी सारे थियरीज बनाने शुरू कर दिए अबाउट एस्कोबार्स घोस्ट।
बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ें हमने अभी देखी मैं उस पर 100% श्योर तो नहीं हूँ कि पैरानॉर्मल चीज़ें ही हैं, बट स्टिल पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज एक बिल्डिंग को अगर कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था तो उस पर किसी का होना इज़ इम्पॉसिबल। सो अगर वहाँ पे कोई दिखा है तो पॉसिबल है कि वो किसी का घोस्ट हो, बट पैब्लो का ही हो इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एनकाउंटर की तरफ। मोस्ट ऑफ द पैरानॉर्मल केसेस जो तुमने सुना होगा वो तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पे हुआ होगा जैसे कि कोई क्वाइट प्लेस हो, कोई जंगल हो, कोई हॉन्टेड हाउस हो, ऐसे इलाकों में जहाँ पे आसपास ज़्यादा लोग ना हो। बट अब जो अगला एनकाउंटर है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है, बिकॉज ये किसी सुनसान एरिया में नहीं हुआ था, बट इट हैपेंड इन ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू आवर सेकंड एनकाउंटर, घोस्ट इन टैक्सी। 2016 में जापान के एक लोकल न्यूज़पेपर असाही शिंबुन ने एक काफ़ी डिफरेंट सा आर्टिकल पब्लिश किया। आर्टिकल का टाइटल था इन द मंथ्स आफ्टर द सुनामी टैक्सी ड्राइवर्स रिपोर्ट घोस्ट पैसेंजर्स। इस आर्टिकल के लिए उन लोगों ने जापान के 100 से भी ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स का इंटरव्यू लिया था। टैक्सी ड्राइवर्स का कहना था कि 2021 के अर्थक्वेक्स और सुनामीज के बाद जब इतने सारे लोगों की डेथ हो गई थी, उसके बाद से दे हैव एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ घोस्ट पैसेंजर्स। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए ये कहा, एक बार उसे एक औरत आके मियागी डिस्ट्रिक्ट चलने को बोलती है। उस टैक्सी ड्राइवर को ये बात उस औरत को बतानी पड़ती है कि वो लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वो टाउन काफ़ी पहले एग्जिस्ट करता था और आज के टाइम पे वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है। ये बोलते ही वो औरत काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में चली जाती है एंड उस टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, हैव आई डाइड? एक और टैक्सी ड्राइवर ने तो ये कहा कि एक बार वो किसी 20 साल के आसपास के आदमी को लेके जा रहा था। उसको उस आदमी के बारे में पहले ही कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स थी। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे एंड टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उसने रियलाइज़ किया कि बैक सीट कम्प्लीटली खाली थी एंड वो आदमी वहाँ पे नहीं था, एज इफ वो कहीं गायब हो गया था। ऐसी कई सारी स्टोरीज के साथ साथ एक टैक्सी ड्राइवर ने तो अपने टैक्सी के सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हुए एक अजीब से वीडियो क्लिप को शेयर किया। इस वीडियो क्लिप में तुम लोग काफ़ी क्लियरली देख सकते हो कि ड्राइवर अपनी कार रोकता है फॉर ए पैसेंजर। तुम लोग देख सकते हो फिर वो डोर भी ओपन होता है टैक्सी का, एज इफ कोई पैसेंजर उस डोर को ओपन करता है, लेकिन उसके बाद कोई भी उस गाड़ी में एंटर नहीं करता। ड्राइवर ऐसे बिहेव कर रहा होता है एज इफ कोई पैसेंजर गाड़ी में एंटर कर रहा है। वो उस पैसेंजर को ग्रीट भी करता है, बट समहाउ वो पैसेंजर कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा होता। इन द मिडल ऑफ द रोड जब वो लोग जा रहे होते हैं, द सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्ड समथिंग रियली स्कैरी। तुम लोग काफ़ी क्लियरली देख सकते हो दैट ए डार्क फिगर ऑफ ए वुमन अपीयर्स ऑन द मिडल ऑफ द बैक सीट। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि वो फिगर फ्रॉम नोवेयर वहाँ पे अपीयर करती है। इवन फॉर ए सेकेंड उस वीडियो में उस वुमन का फेस भी विजिबल होता है। अगर तुम जूम करके उस फेस को देखो तो इट लुक्स लाइक ए स्वॉलन एंड इंजर्ड फेस। आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो यू कैन कंक्लूड कि ये पैसेंजर उन्हीं घोस्ट पैसेंजर्स में से एक है जिनके बारे में जापान के टैक्सी ड्राइवर्स बात कर रहे हैं। बिकॉज इस पैसेंजर को वो ड्राइवर तो देख सकता है एंड उसके साथ बातें भी कर रहा होता है, बट वो पैसेंजर बिल्कुल भी कैमरा में कैप्चर नहीं होता। दिस क्लियरली साउंड्स लाइक ए पैरानॉर्मल एनकाउंटर टू मी। So now let's move towards the third and the final encounter of this series, Ghost on the Middle of the Road। ये कहानी ओडिशा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले दो दोस्त अनादि रालिका और चिन्ना रालिका की है। 24 मई 2021 रात का समय था और दोनों दोस्त अपना काम ख़त्म करके एक ही बाइक पे गांव लौट रहे थे। ये दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं और गांव को जाने का रास्ता जंगलों के बीच में से होकर निकलता है। वो उसी रास्ते पर जा रहे थे और गांव को पहुंचने में अभी कुछ ही किलोमीटर्स बाकी थे। दूर रास्ते पर उन्हें सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ दिखा। पहले उन्हें लगा कि कोई औरत सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पे खड़ी है। जैसे जैसे वो उसके पास गए उन्हें पता चला कि वो गलत थे। वो कोई औरत नहीं थी, ना ही वो कोई इंसान थी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज समथिंग पैरानॉर्मल। दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए, पर क्योंकि दो लोग साथ थे इसीलिए बड़ी हिम्मत करी और बाइक पे पीछे बैठे हुए दोस्त ने अपना फ़ोन निकाला और उस चीज़ की एक फ़ोटो निकाली। वो सफ़ेद फिगर जो रोड के बीचों बीच थी धीरे धीरे जाके एक पेड़ के पीछे छुप गई और वहाँ से इन्हें घूरने लगी। तब इन लोगों ने उसकी एक और पिक्चर निकाली। उसके बाद वो सफ़ेद फिगर अपने आप कहीं गायब हो गया, एज इफ इट डिसअपीयर्ड इनटू थिन एयर। गांव लौट के इन दो दोस्तों ने उन फोटोज़ को सबको दिखाया एंड गांव वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे।
हर जगह भूत प्रेत और चुड़ैल की बातें फैल गई। ओडिशा के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल OTV ने भी इस स्टोरी को कवर किया एंड इन दोनों दोस्तों का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में इन दोनों दोस्तों का कुछ ऐसा कहना था। तार आखि दुसला तार मुंड हाथ नहीं कड़ ना किसी नहीं खाली लुगा का दुसला किसी नहीं तापर से फोटोटा आइला बड़ नहीं कि गछ पाक चिलालो गछ पाक आ गोटे फोटो चिला बड़ नहीं कि सेठी खाली भी होला आ किछि दुसला नहीं को गछ पाक थिला कोन होला एटा आइयो गछ पाक फोटो उठो से पछुक चाहे देखिला उठो से अदृश्य हे गेला एटा हम भाबुतु जे एटा डाहणे ना डुंबा ना कोन की देवता बोली। ये स्टोरी अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा जब घोस्ट एनकाउंटर पे वीडियो बनाता है तो उसका यही स्टोरी होता है, बाइक पे जा रहा है, सामने कोई दिखता है। सो आई डोंट नो कि ये दोनों ने सच बोला है या झूठ बोला है, बट उनके पिक्चर्स को देख के थोड़ा सा बिलीवेबल लगता है, बिकॉज बाकी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ तुम देख सकते हो, देख के स्पॉट हो जाएगा फेक है या रियल है। बट इनका पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था एंड ऐसा भी नहीं लग रहा था कि एडिटेड है कम्प्लीटली, बट एट द सेम टाइम फेक नहीं लग रहा था, एज इफ कहीं पे किसी को मतलब खड़ा किया हो सामने, ऐसा भी नहीं था। सो आई हैव काइंड ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट दिस केस। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीरीज़। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को हम और भी ज़्यादा कंटिन्यू करें, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपके क्या आइडियाज़ हैं, किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस बारे में भी बताएं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है चैनल को। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ऑलमोस्ट 90% ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाकी वीडियोज़ को देखते रहना, एन्जॉय करते रहना। बाय।